एफसीआरए बिल को सरकार ने जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है। विपक्ष इसे सरकार की नरमी कह रहा है। इसके कारण तलाशेंगे और दूसरे सवाल को टोहने की कोशिश करेंगे कि जब अमित शाह ये कह रहे हैं कि सदन में वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? क्या इसकी पॉलिटिकल कीमत उन्हें चुकाने के लिए जो सरकार आरोप लगा रही है उसके लिए वो तैयार है, या ये नैरेटिव कैसा बन रहा है? इन दो सवालों को तलाशेंगे आज सदन के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दीपक कनगुरिया है। आप हमारा डेली का बुलेटिन देख रहे हैं सदन, जिसमें हम पार्लियामेंट में जो कुछ वो बताते हैं और इसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि आज जब सदन शुरू हुआ है तो उसके बाद जॉन ब्रिटास जो सीपीआईएम के सांसद हैं और बीजेपी की सांसद सुष्मिता देव के बीच में तनातनी हुई। सुष्मिता देव ने एक बयान दिया वेशभूषा पर, जिसको लेकर के जॉन ब्रिटास ने आज काफी तीखी शब्दों में उसकी आलोचना की। पहले आप वो बयान सुन लीजिए। A honorable member who I hold in high esteem, let me just say, that member came here and was disturbing me when I was fulfilling my obligation as a mover of a statutory resolution. Sir, please. And, sir, please take your seat. I'm coming back. Please. I'm coming back. Sir, the verbal duel is okay. We fight each other. But she repeatedly called me lungi wala, lungi wala. Because Honorable Member John Britta's statement has been put on record. So there is a request that the other member also should be allowed to make a point. Otherwise, only one side of the story will go. I wanted to put that on record, and Honorable Member Mr. Brittas raised that, and I would like to tell him that I have known him for very long, and if he feels that I need to approach him and say something, sir, I'll be more than happy. And I love the people of Kerala, Northeast, Karnataka, and today there's a very important bill on the name of the state. आज नेता विपक्ष और गृह मंत्री दोनों ने मीडिया से बात की। गृह मंत्री ने आज पीटीआई और एएनआई से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम स्पीकर को ये चिट्ठी देने जा रहे हैं कि वो रात भर चर्चा करना चाहे विपक्ष, हम तैयार हैं। और 20 जुलाई की जो कुछ गतिविधि हुई है, पुलिस एक्शन हुआ है, उस पर हम लंबी टिप्पणी देने के लिए तैयार हैं। अमित शाह को सुनिए। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जवाब राहुल गांधी ने भी दिया कि झारखंड में जब आंदोलनरत छात्रों पर पुलिस एक्शन हुआ है, लाठियां चली हैं, तो उस पर उनका क्या पक्ष था। राहुल गांधी का बयान सुनिए। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है। अब आपने सारे बयान सुने, हम इन बयानों के असली मानी टूहने की कोशिश करते हैं। असद, सबसे पहला सवाल जो एक ले पर्सन के, आम लोगों के मन में है, जो सरकार बार बार इस बात को पुष्ट भी कर रही है कि विपक्ष चर्चा चाहता था, गृह मंत्री का जवाब चाहता था, गृह मंत्री जवाब देने के लिए राजी हो चुके हैं, उसके बाद भी सदन में विपक्ष का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? आम इस पर विपक्ष की अंदर खाने क्या सहमति है? क्या सारी पार्टियां इसी पक्ष में हैं या उनके बीच में भी एक बाइफरकेशन है? नहीं, जितना जो भी जानकारी अभी तक है वो ये है कि विपक्ष ये नहीं चाहता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह को फ्लोर ऑफ द हाउस मिले एक जनरल डिस्कशन करने के लिए। वो उनकी जो पिछले 2-3 हफ्ते जब से सदन शुरू हुआ है तब से, क्योंकि पहले दिन ही सदन स्टार्ट हुआ था 20 जुलाई को,
उसी दिन ये वायलेंस हो गया था दिल्ली में। तो तब से लेकर आज तक विपक्ष की एक ही डिमांड, मतलब वन ऑफ द डिमांड्स है कि अमित शाह हाउस में इस बात पे जवाब दें कि जो एक्शन हुआ 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर के इर्द गिर्द, वो किसने ऑर्डर किया, और अगर अमित शाह ने ऑर्डर किया तो वो इसमें कल्पेबल हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने बोला है, और अगर उनको नहीं पता था और ऐसा ऑर्डर पास हुआ तो वो इनकॉम्पिटेंट है। इधर केस राहुल गांधी और विपक्ष ये कह रहा है कि अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए इसी बात पे। और दूसरी चीज़ ये है कि विपक्ष, ये आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं सदन को चलने दे रहा है, जबकि अमित शाह ने ये बोल दिया है कि वो तैयार हैं जवाब देने के। लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब यही है कि विपक्ष ये नहीं चाहता है कि अमित शाह एक जनरल डिस्कशन में एक लंबा भाषण दें, जिसमें वो विपक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि वो उसमें हिस्ट्री और सारी चीज़ें निकाल के ले आएंगे, और वो भाषण जो अभी तक विपक्ष ने सरकार को किनारे करने में एक उनके हिसाब से जो सफलता पाई है, वो उनकी अंडू हो जाएगी अगर वो अमित शाह को सदन में बोलने का मौका देंगे एक जनरल डिस्कशन में। उनका ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दीजिए कि 20 जुलाई को जो एक्शन पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिल्ली में लिया, वो किसने ऑर्डर पास किया और किसकी सहमति से वो ऑर्डर पास हुआ। एक जनरल डिस्कशन अगर होगा तो विपक्ष के खेमे में और विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि उनका जो भी मोमेंटम अभी तक उन्होंने गेन किया है पिछले कुछ हफ्तों में, वो लूज हो जाएगा अगर अमित शाह एक फ्री डिस्कशन और एक पूरे डिस्कशन ऑन पेपर लीक्स, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इन इश्यूज पे अगर एक जनरल डिस्कशन में अमित शाह बोलेंगे तो विपक्ष का जो अभी जो उनके हिसाब से अपर हैंड है वो जा सकता है उनके। हाँ, क्योंकि आप यहाँ एक चिट्ठी भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी ने एक चिट्ठी पेश की अपने एक्स हैंडल पर, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने इस बात की गुजारिश की है कि वो सदन में इस पर चर्चा का मौका दें। और फिर बाद में अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं और बाकी बीजेपी के तमाम नेताओं ने, सांसदों ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी चर्चा के लिए आए, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। तो सत्ता पक्ष की तरफ से अभी आरोप लगाया जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष उस चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। विपक्ष इस पर क्या सोच रहा है, इस पर हमने असद से समझा। मनोज, अब चूंकि चर्चा कल आखिरी दिन है, कल यानी कि 14 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का इस मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज चर्चा हो नहीं पाई है, एडजर्न हो गया है। तो सत्ता पक्ष की इसकी क्या लर्निंग है और वो इस तरह कैसे तैयार कर रहे हैं? क्या अब अमित शाह का जो बयान, जो स्टेटमेंट है, जो बार बार मांगा जा रहा था, क्या वो किसी और माध्यम से आने की तैयारी में होगा या वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही आएगा? किस तरह होगा? देखिए, ये गवर्नमेंट जो अभी बोल रहे हैं कि हम एक डिस्कशन के लिए तैयार हैं, ये झारखंड में रांची में जो एक पुलिस लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद वाला स्टैंड है। इफ यू गो बैक टू जुलाई 20th व्हेन द हाउस बिगैन, ऑपोजिशन को उस टाइम एक डिस्कशन चाहिए था ऑन द जंतर मंतर प्रोटेस्ट, तो सरकार वाज नॉट इन फेवर ऑफ अ डिस्कशन देन। फिर वो ले आए एंटी पेपर लीक बिल। फिर ये प्रपोजल आया कि भाई डिस्कशन इस बिल पे होगा, 1 या 2 दिन में होगा, दोनों हाउस में होगा, तो जितना भी ऑपोजिशन को जो बात रखना है वो सब इस बिल के डिस्कशन के दौरान रख सकते हैं। Whereas opposition wanted a specific discussion on what happened on July 20th. वो बिल के दौरान डिस्कशन हुआ, हमने सुना, सबने बात की, बिल पास हो गया। फिर ऑपोजिशन स्लाइटली अपना गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई नहीं, हमें अमित शाह का एक स्टेटमेंट चाहिए। नाउ दे डोंट वांट अ डिस्कशन। गवर्नमेंट वाज नॉट कीन एट ऑल कि अमित शाह एक स्टेटमेंट दे, क्योंकि वो स्टेटमेंट पे तो बात रुकेगा नहीं। जैसे ही स्टेटमेंट होगा, ऑपोजिशन विल से नहीं, स्टेटमेंट तो आ गया, अब अपॉलॉजी चाहिए, देयर विल पॉलिटिकल डिमांड, इस्तीफे की बात होगा, देयर विल बी डिमांड फॉर रेजिग्नेशन, तो वो तो बात फिर बढ़ता जाएगा। तो द गवर्नमेंट प्रीटी विल नो कि भाई हाउस तो इस सेशन तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये तो चलना मुश्किल ही है। तो गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग। देन कम्स द झारखंड, द रांची पुलिस क्रैकडाउन। सो जो अपोजिशन को जितना भी मॉरल हाई ग्राउंड वो ले रहे थे, दिल्ली में अमित शाह के अंडर आता है जो दिल्ली पुलिस, उन्होंने जो एक्सेसेस और एलिजेड ब्रुटैलिटीज जो किए हैं, उस पर जो सरकार को घेर सकते थे, वो मॉरल हाई ग्राउंड थोड़ा वीकन हो गया। नाउ कांग्रेस इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देयर इन झारखंड, JMM again is part of the India bloc. So now the government is prepared
गवर्नमेंट इज सेइंग भाई लेट्स हैव अ डिस्कशन. अब उस डिस्कशन में इफ इट्स अ 1 day डिस्कशन और अ 2 days डिस्कशन, बीजेपी मेंबर्स विल ऑफ कोर्स राइक अप झारखंड, बोलेंगे कि वहाँ भी हुआ है, and there will be all sorts of issues which will come onto the table, and then Amit Shah will get a full-fledged opportunity to use the parliament grand stage to counter all the allegations that so far government opposition की तरफ से जो आ रहे हैं. So now again slightly opposition ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया है, बोला है कि भाई नहीं, हमें डिस्कशन तो चाहिए ही गवर्नमेंट नहीं. इज प्रिपेयरिंग फॉर Government, Amit Shah may at best issue a statement to come on media to say he's वो तैयार हैं सब. हाँ, but इसमें again it's not a happy situation for the Home Minister to come and explain what happened. That's why they wanted a discussion where they can also counter a lot of the opposition allegations, bring in Jharkhand, Ranchi, सब कुछ कर सकते थे. So I don't think the Home Minister एक suo moto statement outside the house देने में तैयार होंगे. From what we can gather, the government strategy is clear कि भाई हम तो 1 दिन या 2 दिन या पूरे रात बैठ के डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं. The Home Ministry is ready to answer all the opposition questions, but the opposition is running away. हाँ, वो जो narrative So का that war is है. a narrative which perhaps suits the government, and I think that's a narrative that they will stick on. कि the opposition is changing the goalpost and they don't want a discussion. From the opposition point of view, उनका तो यही है कि भाई 20 दिन से होम मिनिस्टर पार्लियामेंट नहीं आए हैं. उनको एक स्टेटमेंट, एंड नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, दे वांट फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि भाई ये जो जुलाई 20 को जो हुआ, who should take responsibility for that? And then it will lead to demand for apology, demand for resignation. So I don't think there will be a middle path or a way out of this. Anyway, session तो कल खत्म हो जाएगा, Saturday adjourn हो जाएगा, and then the narrative will now play outside parliament. अच्छा, असद, इसी सवाल के साथ ये समझा दीजिए, ये आपने दोनों का पक्ष बताया कि सत्ता पक्ष क्या मांग रहा है और विपक्ष क्या मांग रहा है ना, और विपक्ष के क्या कारण है आपने ये भी बताया. पर इस नैरेटिव को विपक्ष अब कैसे देखना चाह रहा है, कैसे लड़ेगा इस नैरेटिव के साथ में, जब अब तो बीजेपी के प्रवक्ता हर जगह जाकर के बोलेंगे कि हम तो चर्चा के लिए तैयार थे, गृह मंत्री तैयार थे, उन्होंने बयान दिया तो वो रेडी थे, लेकिन विपक्ष चर्चा में नहीं आया. इस नैरेटिव को लेकर क्या तैयारी है विपक्ष की? देखिए, कांग्रेस इस चीज़ पे बहुत क्लियर है, और जो राहुल गांधी पिछले 2-3 दिन जब से ये सरकार की तरफ से ये पहल आई है कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, तब से राहुल गांधी एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें उनकी इमेजिनेशन नहीं सुननी है, हमें उनके भाषण नहीं सुनना है, लेक्चर नहीं सुनना है, हम पॉइंटेड जवाब चाहते हैं. यही चीज़ कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लोग जो अभी आने वाले समय में, एक बार कल सदन खत्म हो जाएगा, मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस इसी बात पे अड़ी रहेगी कि 20 तारीख को जो दिल्ली में हुआ वो किसने ऑर्डर किया. अगर अमित शाह ने ऑर्डर किया तो वो कल्पेबल, वही जो राहुल गांधी का आर्ग्यूमेंट है. दूसरी चीज़, जो झारखंड, जो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार जो कांग्रेस को किनारे करने की कोशिश कर रही है कि झारखंड में जो हुआ, उसमें राहुल गांधी कल भी और आज भी 2 बार उन्होंने बहुत क्लियर बयान दिया है कि हम जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट किसी भी तरह के एक्शन का हम समर्थन नहीं करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं. ये बात उन्होंने कल एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और आज भी जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि वी डू नॉट अप्रिशिएट एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट्स. उनका बहुत क्लियर स्टैंड है कि झारखंड में जो हुआ वो सही नहीं हुआ. कांग्रेस वहाँ सरकार में है, तब भी राहुल गांधी बहुत ही क्लियर लाइन ले चुके हैं कि हम उसका समर्थन नहीं करते. झामुमो के साथ, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के साथ गठबंधन में है कांग्रेस अपने विधायकों के साथ. To add to what Asad has said, जी, कांग्रेस का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाया है 19th को. तो 2 ही बड़े मुद्दे रहेंगे. एक ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट, अमित शाह हिज रिलक्टेंस टू ओन अप, एंड दूसरा राम मंदिर का चंदा चोरी. तो ये 2 इश्यू को लेकर अभी कांग्रेस का आगे का एक स्ट्रैटेजी जो सरकार के खिलाफ जो ऑफेंसिव करना है वो वर्किंग कमेटी में डिसाइड होगा, एंड यही 2 मुद्दे पे पार्टी मोर और लेस सेंटर रहेंगे. एंड एज फार एज राहुल गांधी इज कंसर्न, उनका जो छात्रों का गूंज जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कोटा में, वो अब दिल्ली प्रयागराज में हुआ, वो अब दिल्ली आने वाला है. तो अब उनका और एडिशंस होंगे.
दिल्ली में भी होगा. So he will continue on this issue of paper leak and students the protest. So इसी issue पे वो focus अभी तक तो रखना चाहते हैं. 19 को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें यही 2 मेन एजेंडा हैं और इसी पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब भी मीटिंग होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी पार्टी की उस पे बातचीत होती है. पार्टी के सबसे सीनियर लीडर्स कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पार्ट होते हैं और उस पे बातचीत करके एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, प्रस्ताव पास किया जाता है जो मीडिया और लोगों के साथ शेयर किया जाता है कि आगे हमारी रणनीति इन 2 इश्यूज पे क्या रहेगी. रणनीति से याद आया, जिस एफसीआरए बिल पर सरकार की रणनीति ये थी कि सत्र में पास करा दिया जाए और अब उसे जेपीसी में भेज दिया गया है, तो आलोचकों ने कहा कि सरकार नरम हुई है. इसके कारण क्या है कि ये क्या वाकई नरम हुई है? इस नरमी के कारण क्या अगर हुई है तो देखिए इसको थोड़ा 3-4 महीना पीछे ले जाते हैं. मार्च में इफ आई रिमेंबर करेक्टली 25 मार्च को एफसीआरए बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में. इट वाज द मिडिल ऑफ असेंबली इलेक्शन कैंपेन. केरला, तमिलनाडु, दोनों स्टेट में जहाँ सब्सटैंशियल क्रिश्चियन पॉपुलेशन है. तो द केरला लीडरशिप ऑफ द बीजेपी वाज अगास्ट. वो एकदम चौंक गए क्योंकि पिछले 1-2 साल से केरला के वेरियस क्रिश्चियन जो फैक्शंस हैं, चर्च हैं, अलग अलग, बीजेपी हैज बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू देम, वू देम, और टू सम एक्सटेंट उनको सक्सेस भी मिला था. इफ यू लुक बैक 2024 में लोकसभा इलेक्शंस में केरला में द फर्स्ट बीजेपी एमपी त्रिशूर करके एक सीट है जहाँ पे सुरेश गोपी एक एक्टर है, वो जीत गए थे. दैट इज द फर्स्ट टाइम बीजेपी गॉट एन एमपी फ्रॉम इन केरला. अच्छा, पहली बार केरल में इकलौता एमपी त्रिशूर सीट से सुरेश गोपी आए 2024 में. एंड त्रिशूर इज अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे सब्सटैंशियल क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है केरल में. केरलम अभी तो केरलम हो गया. तो ये पिछले 2-3 साल से बीजेपी हैज बीन मेकिंग एन एफर्ट टू रीच आउट टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन केरला. सो ये जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ देयर वाज अ बैकलैश. तो केरला बीजेपी, द लीडरशिप ऑफ द केरला बीजेपी themselves was shocked कि भाई ये क्या एटम बॉम्ब डाल दिया इलेक्शन में. हाँ, बीच इलेक्शन में. एंड अ वेरी सीनियर बीजेपी लीडर फ्रॉम केरला ही टोल्ड मी कि 4 सीट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 3 सीट जीते थे, 4 सीट और बीजेपी जीत सकते थे. जो 4 सीट जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन सब्सटैंशियल था, उनका इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से बीजेपी 7 सीट जीत सकते थे. उसमें 4 सीट वो जीत नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस एफसीआरए बिल जो लास्ट मिनट इलेक्शन से पहले आया. सो ये एक इश्यू तब से है. नाउ अभी सरकार फिर से ये बिल पुश करने की कोशिश कर रहे थे. कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ आइजोल में, मिजोरम की कैपिटल में. मिजोरम इज वन ऑफ द 3 क्रिश्चियन dominated states in the northeast. Kerala mein the Christian communities are not very happy. Tamil Nadu mein they are not very happy. Goa, another state which has a substantial Christian population, वहाँ पे assembly election भी होने वाला है. So mainly in the BJP them itself were not very convinced कि भाई ये without taking these minority groups into confidence आप ये बिल पुश क्यों कर रहे हैं. तो अमित शाह का, होम मिनिस्टर का एक मीटिंग भी हुआ था विद चर्च लीडर्स. और जो एक 2 क्लॉज है, रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज और जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सरकार ले सकते हैं, 3-4 क्लॉसेस है उसमें कि लाइसेंस एक्सपायर हो जाए या लाइसेंस सरेंडर हो जाए. तो उस पर दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल. फाइनली द गवर्नमेंट हैड नो ऑप्शन क्योंकि बिल पास होता इस दिन में, हल्ला गुल्ले में पास करना पड़ता. पास फिर भी हो सकता था वॉइस वोट से, या इवन देयर इज डिवीजन सिंस इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बीजेपी हैज द नंबर्स. बट द कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन वुड हैव गॉन टू टाउन सेइंग कि भाई माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर इतना बड़ा एक बिल सदन के हंगामे के बीच हल्ला गुल्ला में इन्होंने पास कर दिया. सो दैट परहैप्स द बीजेपी लीडरशिप had a rethink at the last minute. So Naram, you can say in the sense they have climbed down a bit. They have sent it to a joint parliamentary committee. But the opposition demand, especially the Congress, especially the DMK, उनका demand है कि भाई आप withdraw ही कर लो ना ये bill, आप scrap कर दो. We don't need this bill. But सरकार इसको ना withdraw किया है ना scrap किया है. They have sent it for parliamentary scrutiny. Winter session में तब तक parliamentary scrutiny के बाद this bill will come back.
सो ये फ्लैश पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ है, इस सेशन में हुआ है, अगले सेशन में बिल फिर आएगा. Because it's a joint parliamentary committee, it will be headed by a BJP member. So I don't expect the committee will make substantial changes in the bill. So bill इस फॉर्म में या कुछ प्रोविजंस जहाँ पे कॉन्सेंसस नहीं बन पाया है वो प्रोविजंस को चेंज करके अगले सेशन में फिर बिल आएगा. अगले सेशन से सेशन पर आते हैं और हम जब कार्रवाइयों का एक खाका देखते हैं तो इसके कोई बहुत टेंजिबली नहीं, लेकिन जितना हमें कार्रवाई देख के समझ में आता है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में एक ठीक ठाक अंतर देखने को मिलता है कि राज्यसभा में फिर भी थोड़ी अधिक चर्चा हो पाती है. जैसे आज अभी जब हम शूट के लिए बैठे हुए थे 7:30 के आसपास में, तब हमारी प्रोड्यूसर ने बताया सिया ने कि अभी अभी राज्यसभा एडजन हुई है, जबकि लोकसभा काफी वक्त पहले हो चुकी थी. तो ये राज्यसभा में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे और लोकसभा में कम है, या ये रीडिंग ही गलत है? नहीं, देखिए, इसका कारण ये है कि लोकसभा में विपक्ष के पास ठीक ठाक नंबर्स हैं, मेंबर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना. क्योंकि जब तकरीबन 150 के करीब सांसद जो विपक्ष के हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, बट अगर आप सारी बड़ी पार्टियों को ही देख लीजिए तो 150 से 200 के बीच में कहीं नंबर होगा. तो कांग्रेस 37 जी सर, हाँ, तो वो जब शोर मचाते हैं तो हाउस को चलने देना बहुत मुश्किल हो जाता है. वेरएज राज्यसभा में नंबर कम है. ये इशू आज सुबह जो मीटिंग होती है रोज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, जी, वहाँ पे भी ये इशू रेज हुआ था. तो कांग्रेस के एक नेता जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया कि राज्यसभा में नंबर्स कम हैं और लोकसभा में ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा में उस तरह का शोर और उस तरह का डिसरप्शन नहीं क्रिएट हो पाता है, तो राज्यसभा चल जाती है. और एक कारण इसका ये भी है कि अगर आप देखें पिछले कुछ दिन में, तो राज्यसभा में भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष इस इशू को नहीं लाता है. जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले भी अपने इसी शो में बोला था आपसे कि राज्यसभा में लोग बिल पे चर्चा करना शुरू करते हैं, अपना भाषण देते हैं, स्टार्टिंग बिल से करते हैं, बट आखिरी आते आते उनकी स्पीच में अमित शाह से जवाबदेही की डिमांड कर देते हैं. तो ये जो डिफरेंस है, ये जो दोनों हाउसेस में डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी का, या जो आप कह रहे हैं कि राज्यसभा लेट अर्जन हो रहा है, लोकसभा इमीडिएटली अर्जन हो जाता है जैसे ही शुरू होता है, इसका कारण यही है कि नंबर्स दोनों हाउसेस में डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से एक तरफ राज्यसभा चल जाता है, दूसरी तरफ लोकसभा में एकदम ही इम्पॉसिबल होता है एक तरह से हाउस को चलने देना स्पीकर के लिए. अच्छा, मनोज, आखिरी में बस एक चीज समझाइए. हमने ये देखा कि इस पूरे सेशन में अधिकतर जो बिल पारित हुए वो वॉइस वोट से हुए, ध्वनि मत से हुए. इतनी आवाजें थी कि बस आवाजों से ही तय हुआ कि कौन किसके पक्ष में है. क्या जो चर्चा हो रही है लगातार, क्या सरकार कोई स्पेशल सेशन बुलाने के पक्ष में है? क्या उसके बाद नंबर्स हैं? क्या इसकी संभावना है, या हमें अब जो कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी वो विंटर सेशन में ही देखने को मिलेगी? देखिए, स्पेशल सेशन किस लिए? अगर डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन अगर उस पे चाहते हैं तो सरकार इसी सेशन पे वो कर सकते थे. नहीं कर पाए, वो नहीं बिल ला रहे हैं, उसका ये मतलब है कि 2/3 मेजोरिटी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को चाहिए, वो नंबर उनके पास अभी है नहीं. तो अगर वो नंबर होता, दे वुड हैव पुश्ड, दे वुड हैव इंसिस्टेड, बिल आता. अगर डिलिमिटेशन का बिल आता, ओपोजिशन वुड हैव बीन फोर्स्ड कि ये जो स्लोगन शाउटिंग और डिस्ट्रप्शन जो चल रहा है, अगर डिलिमिटेशन बिल आ जाता तो ओपोजिशन को वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता, क्योंकि उनको ये ओपोज करना है, अपने बात रखना है. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसमें डिवीजन चाहिए, वॉइस वोट से तो नहीं पास हो सकता, तो हाउस ऑर्डर में होना पड़ेगा. एंड सिंस जस्ट 3 महीने पहले ही इस बिल को ओपोजिशन ने, यूनाइटेड ओपोजिशन ने डिफीट किया है अप्रैल में. दे वुड हैव बी हैप्पी ना, तो ओपोजिशन खुश होता. फिर से एक और सेटबैक सरकार को दे दें कि वोट करें, बिल को गिराएं. तो जितना मेरा रीडिंग है कि सरकार अभी भी कंफर्टेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू नंबर्स फॉर पुशिंग अ 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो अब स्पेशल सेशन तभी होगा जब दे आर फेयरली कंफर्टेबल, नंबर्स हैं. अब स्पेशल सेशन होगा या अगले विंटर सेशन में आएगा, आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट विल बी इन अ रश टू डू दैट. क्योंकि व्हेन ये जो सेशन, मानसून सेशन जब शुरू हुआ, रन अप टू द मानसून सेशन, क्या नैरेटिव था? नैरेटिव ये था कि भाई तृणमूल कांग्रेस टूट गया,
शिवसेना टूट गया, डीएमके एब्सेंट कर जाएगी, डीएमके एब्सेंट हो सकता है, ऑपोजिशन वाज इन कंप्लीट डिसऑर्डर। फ्रैक्चर्ड। गवर्नमेंट एकदम डिलिमिटेशन का बिल ले आ रहे हैं, नंबर जुगाड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफसीआर भी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द सेशन, कल सेशन खत्म होगा, आज की डेट में क्या नैरेटिव? आज की डेट में नैरेटिव इज कंप्लीटली शिफ्टेड। स्टूडेंट प्रोटेस्ट आ गया, जंतर मंतर हुआ, रांची हुआ, डिलिमिटेशन आ नहीं पाए, एफसीआर जेपीसी में जा रहा है। सो आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इतना अनहैप्पी होगा, उन्होंने मैनेज कर लिया। सरकार को अभी ये नैरेटिव वापस ले आना है, तो वापस ले आने के लिए वो डिलिमिटेशन के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे, तो तभी बुलाएंगे व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ देयर नंबर्स, नहीं तो फिर से एक सेटबैक, फिर से नैरेटिव हाथ से निकल जाना है। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक हमें अंत में बस ये बता दीजिए, ये जो जॉन ब्रिटास और सुष्मिता देव की जो बहस हुई है ना, वेशभूषा को लेकर के, और उसमें फिर सुष्मिता देवी का अपना पक्ष आया, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी व्यक्ति की वेशभूषा पर टिप्पणी नहीं कर रही थी। तो ये हमें दर्शकों, चूंकि आप केरल से आते हैं, तो ये जो लुंगी उत्तर भारत में होती है, वो केरल में पहुंचते पहुंचते किस नाम से पुकारा जाता है उसे केरला में? देखो, लुंगी जो केरला में होता है वो घर में पहनते हैं। मतलब इट कैन बी कलर्ड, चेक्स हो सकता है, कुछ और कलर हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वो जनरली घर में ही पहनते हैं। अच्छा, जैसे आप बरमुडा बोल दीजिए, पैजामा बोल दीजिए, हमारे यहाँ तहमद भी बोलते हैं। तो वो घर में पहनते हैं। बाहर जब पहनते हैं तो इट बिकम्स वाइट और गोल्डन काइंड ऑफ अ कलर। उसको केरला में तो हम मुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंड। मुंड। हाँ। अच्छा। और धोती भी बोल सकते ऐसे? हैं। हाँ जी, मुंड। अच्छा, मुंड। तो धोती भी बोल सकते हैं, तमिलनाडु में वेष्टी बोलते हैं। हाँ, तो लुंगी इसका एक डेरोगेटरी सेंस भी है। अगर आप याद करें 80s में या 70s में जब शिवसेना बॉम्बे में, उस टाइम बॉम्बे में, अभी मुंबई में, उनका एक बड़ा पॉपुलर एक नारा होता था, लुंगी बजाओ पुंगी बजाओ। इट वाज अगेंस्ट साउथ इंडियंस, अपमान करने के लिए उनका इस तरह के, क्योंकि उनको शिवसेना का उस टाइम लगता था कि भाई लोकल जो जॉब्स है वो सब साउथ इंडियंस ले जा रहे हैं। फिर लेटर दैट शिवसेना बिकेम नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ भी, इफ यू रिमेंबर, बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, नॉर्थ इंडियंस को टारगेट है, यूपी और बिहार के लोगों के कारण हम लोगों पर। तो वो पहले इट वाज अगेंस्ट साउथ इंडियंस। सो उनका ये नारा ही था कि लुंगी बजाओ पुंगी बजाओ। And when it comes to Assam, from where Sushmita Dev belongs, it has a religious connotation. वहाँ लुंगी is is spoken in the same context as Muslim or Mia Muslim, जो बीजेपी वहाँ के बोलते रहते हैं. So it has many undertones. This लुंगी वाला debate. connotation बहुत अपमान करने के लिए कहा. बिल्कुल, क्योंकि जॉन ब्रिटास और दूसरे जो साउथ इंडियन स्टेट्स के जो एमपीज है, वो सब आज मुंडे और वेष्टी और धोती सब पहन के आए थे, इंक्लूडिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। वो तो इन जनरल भी धोती में ही पहनते हैं, बट आज केरला स्टाइल में पहन के आए थे। अच्छा। लाइक अ रैप अराउंड, जो हम केरला में पहनते हैं, उस स्टाइल में आए थे। तो जॉन ब्रिटास का थ्रस्ट ऑफ हिज आर्गुमेंट वाज दैट कि भाई ये डेरोगेटरी है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलना चाहिए। कोई कुछ भी पहने, जो भी पार्लियामेंट की, सदन की जो उसके कोड्स कंडक्ट के हिसाब से हैं, बात बस इतनी सी है कि सत्ता पक्ष अनकंफर्टेबल हो चाहे विपक्ष अनकंफर्टेबल हो, हम और आप इसलिए अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि हमारे मतलब के जितने भी बिल थे, जो भी कायदे कानून थे, वो ध्वनि मत से पारित हुए। अधिकतर अगर एक आप पेपर लीक वाले बिल के अमेंडमेंट्स पर चर्चा छोड़ दें तो ज्यादातर चर्चाएं नहीं हुई, चाहे वो एमएसएमई का बिल रहा हो, चाहे वो माइनिंग का बिल रहा हो। और ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा सूचकांक तो नहीं है कि हमारे और आपके जीवन से जुड़े हुए बिल बस ऐसे आइज हैबिट से पास हो जाएं। सदन की ये दूसरी आखिरी किश्त है, क्योंकि आज 13 अगस्त को है। अगर सेशन एक्सटेंड नहीं होता है तो, जो कि हमको कल मालूम चलेगा, तो कल यानी कि 14 अगस्त जब मानसून सत्र का आखिरी दिन होगा। हमारी पेशकश 20 जुलाई से आप लगातार देख रहे हैं। इसमें जो भी कमी पेशी रही हो, हम आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का एक एपिसोड कैसा लगा, हम आपका इंतजार करेंगे। शुक्रिया।